ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामीति नामिने। साक्षात् गुरुसेवा मूर्ते शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लासरति प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम का पाठ कर रहे हैं। श्री कृष्ण कर्णामृतम इस ग्रंथ में हम लोगों ने 8 प्रकरण में इसको प्रयास किया है पाठ करने का। पहला प्रकरण था हमारा मंगलाचरण, उसमें 3 श्लोक थे। तो पहले श्लोक में बिलमंगल ठाकुर जी ने अपने गुरु त्रय की वंदना की थी, जो उनके पथ प्रदर्शक गुरु और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु कृष्ण के रूप में शिक्षा गुरु हैं, तो उनकी वंदना की थी। उसके बाद द्वितीय श्लोक में उन्होंने वस्तु निर्देश किया कि वो किस विषय में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य वस्तु निर्देश अर्थात कृष्ण ही जो हैं इसके प्रतिपाद्य विषय हैं। एक किशोर मूर्ति जो श्री वृंदावन में नित्य विराजमान है, जो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत उदार है, उसके विषय में दूसरे श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया। तीसरे श्लोक में विशेष रूप से प्रतिपाद्य विषय अर्थात कृष्ण के विषय में बताते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका प्रवेश हुआ इस लीला में, ठाकुर महाशय का, बिलमंगल ठाकुर का। तो कह रहे हैं कि हम किनकी आराधना कर रहे हैं। वो जो नीलमणि किशोर कृष्ण वृंदावन में विराजमान है, बालम नीलम इमि वयम मधुरिम स्वराज्य मां आराधनुमः। हम उनकी आराधना करते हैं, जो चतुरता की सीमा है। इस प्रकार से 3 श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद आज अब हम चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर अब बिलमंगल ठाकुर जो हैं स्फूर्ति के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरा प्रकरण है हमारा स्फूर्ति प्रार्थना। चौथे श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक 18 श्लोक हैं। इसमें बिलमंगल ठाकुर की, जिनको लीला शुक भी कहा जाता है, 3 प्रकार की बाह्य दशाएं हैं। पहली दशा में उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है, स्फूर्ति का ज्ञान होता है। दूसरी दशा में स्फूर्ति और साक्षात के बीच की स्थिति है, जिसको हम विस्फूर्ति कह सकते हैं, अथवा साक्षात्कार की भ्रांति हो रही है। अभी पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। और तीसरी दशा जो है वो साक्षात्कार की दशा है।
जब वहां पर उनका भगवान से साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तो स्फूर्ति, उसके बाद फिर दूसरा हो गया स्फूर्ति और साक्षात्कार के बीच की जो विस्फूर्ति दशा है, भ्रांति है, और तीसरी दशा है साक्षात्कार। मधुर जातीय भाव का आश्रय लिया है लीला शुक ने, इसलिए मधुर रस से ही संबंधी जो पूर्व राग और विरह, ये दो दशाएं उनके अंदर उपलब्ध जो हैं उदय हो रही हैं। भगवान के बारे में जब तक कृष्ण के बारे में नहीं सुना था तो पूर्व राग सुनकर उनसे प्रेम हो गया, पूर्व राग की अवस्था है। और फिर विप्रलंब अर्थात वियोग, अनुभव हो रहा है कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो लालसा उत्पन्न हो रही है। तो लालसावश जब उनके अंदर दैन्य उदय होता है, विरह की सी अवस्था हो जाती है, तो प्रार्थना करते हैं, लालसामयी प्रार्थना कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। कविराज गोस्वामी ने यहां पर इस श्लोक के अंदर एक श्लोक उद्धृत किया है श्री गीत गोविंद का। उसमें बताए हैं कि मधुर रस में जब मधुर रस की प्राप्ति होती है तो हृदय में मिलन का आनंद मिलता है, लेकिन आनंद मिलने पर भी विरह की ज्वाला जो है वो रहती है कि पता नहीं कब विरह हो जाएगा, कब वियोग हो जाएगा। वो बताते हैं गीत गोविंद में कि श्री राधा के चिंतन में कृष्ण का मन हमेशा ही समाधि मग्न रहता है। वे अपने अंग में ही श्री राधा का स्पर्श सुख और अपनी नाक के अंदर उनके मुख कमल का सौरभ, अपने कानों में उनका स्वर, मधुर स्वर, ये सब अनुभव कर रहे हैं। ये सब होते हुए भी कृष्ण के मन में बड़ा विरह है। इसी प्रकार जो लीला शुक हैं साधक अवस्था में, उनके अंदर भी कृष्ण की जो स्फूर्ति हो रही है, तो स्फूर्ति होने पर भी अपने मन को और अपनी इंद्रियों को उस स्फूर्ति के अंदर सब प्रकार से तादात्म्य कर देने के लिए उनके हृदय से जो उत्कंठामयी एक प्रार्थना निकल रही है, उसी का यहां पर चौथे श्लोक में वर्णन किया गया है। तो लीला शुक यहां पर जो है स्फूर्ति के माध्यम से और उसके साथ तद्रूप होकर अपनी प्रार्थना जो है वो निवेदन कर रहे हैं। चौथे श्लोक में यहां पर कह रहे हैं, बरहोत तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नाननम प्रोन्मीलन नव यौवनम प्रविलसद वेणु प्रणादामृतम आपीनस्तन कुम्मलाभिरभितो गोपीभिराराधितम् ज्योतिश्चेतसि नश्य कास्तु जगताम् एकाभिरामाद्भुतम्। हम लोग पहले इसका पद्य अनुवाद श्रवण कर लेते हैं, उससे इस श्लोक का भावार्थ समझने में और आसानी हो जाएगी। कह रहे हैं पद्य में, मोर मुकुट से विलसित चल अलकावली सिर पर नव यौवन उन्मेष मधुरिमा मग्न आस्यवर सुधावर्षणी वेणु समाव्रत युवती जनों से मानो पूजित हूँ उनके उरोज सुमनों से अखिल विश्व अभिराम वह अद्भुत ज्योति अनूप मेरे मानस में वही हो आलोकित रूप। प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में उनका वही रूप जो है अद्भुत, जो ज्योति स्वरूप रूप है, अखिल विश्व अभिराम, संपूर्ण विश्व में सबसे सौंदर्यवान, वही मेरे हृदय के अंदर उनका रूप जो है वो स्फुरित हो। इस प्रकार की प्रार्थना यहां पर निवेदन कर रहे हैं। वो कैसी है, जो रूप है वो कैसा है? ज्योति, ज्योतिष चेतसी, कोई ज्योति है, किसी प्रकार का कोई ज्योति पुंज है, उस ज्योति पुंज के मस्तक पर बरहोत, बरह माने मयूर पिच्छ, और वतंस विलास कुंतल भरम, उनके जो कुंचित केश राशियां हैं,
कुंतल उसको बोलते हैं, जो उनकी अलकावली है, कुंचित केश राशि और मयूर पिच्छ से निर्मित जो उनका मुकुट है, ऐसा उसके साथ वो क्रीड़ा कर रही है। जिस ज्योतिपुंज के मस्तक पर कुंचित केश राशि मयूर पिच्छ से निर्मित मोर मुकुट के साथ क्रीड़ा कर रही है, सुशोभित है मोर मुकुट, और जिनका मुखारविंद माधुर्य मग्नाननम, जिनका जो मुखारविंद है वो माधुर्य के समुद्र में निमग्न है, माधुर्य के रस प्रवाह में मग्न है, ऐसी है वो ज्योति। आगे बता रहे हैं पुरोन्मीलन नव यौवनम, और जिनका जो नव यौवन है वो प्रतिपल उन्मिलित हो रहा है, अर्थात बढ़ रहा है, वर्धन हो रहा है जिसका नव यौवन का। प्रविलसत वेणु प्रणादामृतम, और उनकी जो वेणु है, जो उनकी मुरली है विलास भरी, प्रविलसद, ऐसी मुरली का जो उत्कृष्ट स्वर है वो जो शुष्क जड़ वस्तु है उसको भी सजीव बना रहा है, निर्जीव वस्तु को भी सजीव बनाने वाला, जो वेणु की जो अमृत प्रभा है उसकी स्वर लहरियां उसका जो विस्तार कर रहे हैं, उससे जो नीरस वस्तु है वो भी सरस हो रही है, जो निर्जीव वस्तु है वो भी सजीव हो रही है, ऐसा प्रविलसत। और आपीन स्तन कुम्मला भी रमितो, और जो गोपियां हैं चारों ओर उनकी ओर खड़ी हुई ब्रज देवियां हैं, उनके जो पीन कुछ कुटमल हैं उनके द्वारा वो परिसेवित हो रहे हैं। उनका जो उरोज मंडल है पुष्पमालाओं के रूप में उनकी आराधना में तल्लीन है। ऐसा जो लोकाभिराम, जो जगताम अभिराम अद्भुतम, अर्थात जो सारे विश्व को अभिराम सुंदर, सब सारे विश्व में सबसे रमणीय है, सबसे सुंदर है, अभिराम है, और एक अद्भुत ज्योति है, वो अद्भुत ज्योति हमारे हृदय में प्रकाशित हो, हमारे चित्त के अंदर ऐसी ज्योति जो है वो प्रकाशित हो। इस प्रकार की ये प्रार्थना है उनकी, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। भगवान का जिस समय वर्णन करते हैं तो शब्दों की बाढ़ आ जाती है, एक भावों को एक साथ जो है अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करने में कितनी काव्य शैली है उनकी, किस प्रकार ये उसको प्रकट कर रहे हैं अपने भाव को। तो यहां स्फूर्ति हो रही है उनको भगवान की कि ये झांकी जो है मेरे हृदय में हमेशा स्फुरित होती रहे। ज्योतिष चेतसी नष्ट चकासु, ये जो ज्योति है सदैव मेरे हृदय में जगमगाती रहे। ये ज्योति स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ज्योति कैसी है ये, जो भगवान ने जैसे गीता में कहा यच्चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, जो चंद्रमा में, सूर्य में, अग्नि में जो तेज है वो मेरा ही तेज है। आगे कहा गया है सूर्य कोटि समप्रभ, भगवान की जो ज्योति है वो कैसी है, सूर्य कोटि, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान। इस प्रकार तो अब यहां पर प्रश्न करते हैं ये ज्योति किस प्रकार की है, क्या ये ज्योति कोई निर्विशेष ब्रह्म की ज्योति है? लेकिन कह रहे नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो अभी तो गोपी भी राधातितम, अर्थात गोपियों के द्वारा आराधित कोई ज्योति है, गोपी मंडल से समावृत है। गोपांगनाओं की जो अंगों की लावण्य छटा है वो उसके साथ जो कृष्ण की नीलमणि द्युति है, अंग कांति है, उसके सम्मिश्रण से जो मंडल बना है, ये इस प्रकार की ज्योति है। भक्त को, जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनको सबसे पहले जो दर्शन होते हैं भगवान के वो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होते हैं। उसके बाद फिर परमात्मा स्वरूप है भगवान का, और उसके बाद फिर भगवान के स्वरूप में है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति शब्दते। तो जो ब्रह्म है, निर्वेश ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, वो क्या है, उसको कहा गया है कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल, उपनिषद कहे जारे ब्रह्म सुनिर्मल। जो कृष्ण की अंग प्रभा है उसको ही उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है, जिसको गीता में भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये जो ब्रह्म है मेरी ही प्रतिष्ठा है, अर्थात मुझसे ही इसकी प्रतिष्ठा है, भगवान से ही, क्योंकि भगवान की अंग ज्योति है इसीलिए। तो अंग कांति जो है वही निर्विशेष ब्रह्म है। एक ही अद्वय ज्ञान पर तप्त
जो परतत्व है वो उपासना भेद से 3 प्रकार से स्वयं को प्रकाशित करता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो ज्ञानी हैं उनको ब्रह्म के रूप में, जो अष्टांग योग का पालन करते हैं उनको परमात्मा के रूप में, और जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान के रूप में। षडैश्वर्यपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे भगवान। इसका जो एक सुंदर दृष्टांत है, इस बात को हम कैसे समझें, तो इस दृष्टांत को बताया गया है। एक बार जब नारद जी स्वर्ग लोक से द्वारका में आ रहे थे, तो जो पूर्ववासी प्रजा थी उन्होंने दूर आकाश में नारद जी की जब ज्योतिमय देह का दर्शन किया तो समझा कोई ज्योति है। जब नारद जी जो है आ रहे हैं द्वारका में, तो जो प्रजा थी द्वारका की, उन्होंने देखा कि एक दूर आकाश में कोई ज्योति पुंज है। तब उन्होंने समझा ठीक है, कोई ज्योति पुंज है वहां पर। आकाश मार्ग से जब नीचे उतर रहा था तो पहले तो निराकार था, केवल ज्योति मात्र थी। उसके बाद जब थोड़ा नीचे उतरा वो ज्योतिपुंज, तब जो पूर्ववासी थे उन्होंने उनके नारद जी के अवयवों को हिलते हुए देखा। उनके जो अंग थे, हाथ, पैर इत्यादि जो थे, एक आकारवान पुरुष के रूप में दिखाई दिए। और जब नीचे आ गए तब उनको देखा कि ये तो नराकृति दर्शन, नर के रूप में ही नारद जी ही हैं। तो नारद जी जब उनके पास आकर उपस्थित हो गए, तब उनकी जब मूर्ति देखी नारद जी की, और उन्होंने जब उनकी वीणा पर कृष्ण का गुणगान सुना, तब उन पूर्ववासियों ने अपने को धन्य माना। तो इस दृष्टांत में जो ज्योति है, जो सबसे पहले दिखाई दी पूर्ववासियों को, जो भगवान का प्रथम आविर्भाव है, वो है ब्रह्म। जो उनके अवयवों की कांति दिखाई दी, जब आकार आ गया, तब उसको कह दिया गया परमात्मा। और जब वो सामने आ गए, जिससे कि उन्होंने वीणा, उनका दर्शन किया, उनकी वीणा का जो है कृष्ण नाम उनकी वीणा से जो गा रहे थे उसका श्रवण किया, उनको आनंद की प्राप्ति हुई, तब हम उसको कहेंगे भगवान। तो 3 प्रकार की ये प्रतीतियां हैं। तो जो पहला दर्शन है उसको निर्विशेष ब्रह्म दर्शन कहा गया, द्वितीय दर्शन को कहा गया अंतर्यामी परमात्मा दर्शन, और तृतीय दर्शन है साक्षात भगवत दर्शन। अब जो साक्षात भगवत दर्शन है, इसी में जो प्रेमी भक्त हैं उनको आनंद प्राप्त होता है। ज्योति को देखकर कोई आनंद नहीं हुआ था, परमात्मा को देखकर भी लगा था ठीक है, अवयव जब हिल रहे थे, लेकिन जब भगवान के रूप में, जब साक्षात नारद जी के रूप में आ गए वो, तो इसी प्रकार से जो रसिक शेखर यहां पर पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, उनके दिव्य स्वरूप को देखकर जो है भक्त गा उठता है, कह लेता है, भक्त कहने लगता है, मोर पखा सिर पे पहरे, मुख माधुरी सिंधु में लेत हिलो झकोरे, झकोरे है यौवन अंग तरंग, मुरली अधरन पे लेत हिलोरे, हिलोरे हैं श्याम उरोजन प्रेम, मनोजन मान गुमान मरोरे, मरोरे हैं अंग शिराधिक संग, यह ज्योति अभंग जगह जिये मोरे। कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके एक भक्त जो है इस प्रकार कह रहा है, जब एक गोपी ने यमुना पुलिन पर श्री कृष्ण की लावण्य छटा को देखकर वंशी की ध्वनि सुनी तो बड़ी घबरा गई, और जब घर पहुंची तो एक दूसरी गोपी ने उससे पूछा, अरे सखी, तूने यमुना तट पर क्या देखा जिससे तेरी ये दशा हो गई है? तो वो सखी कहती है, पुरो नील ज्योत्सना तदनु मृगाभिपरिमल परिमलस, ततो लीला वेणु क्वणित मनुकांची कलरवः, ततो विद्युत वल्ली वलयित चमत्कार लहरी, तरंगा लावण्यम तदनु सहजानंद उद्गात। कहती है, हे सखी, सबसे पहले तो मैंने एक नील ज्योति के दर्शन किए, एक नीले रंग की ज्योति मुझे दिखाई दी। उसके बाद पीछे से ही फिर कस्तूरी की महक सी आई, बड़ी मीठी मीठी। उसके बाद फिर झीनी झीनी लीला के रस से भरी हुई वंशी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। उसके बाद फिर कटी किंकणी की ध्वनि सुनाई दी। इसके बाद फिर पीतांबर के ऊपर विद्युत लता की सी
चमकती हुई, जगमगाती और लहराती हुई सी जो मुक्ता हारावली है, उस पर मेरी दृष्टि पड़ी। और अंत में क्या हुआ सखी कि जब मैंने उस सहज आनंदमयी श्याम मूर्ति के सर्वांग का दर्शन किया, तब तो मैं तत्क्षण बेसुध हो गई। तो सबसे पहले इस स्फूर्ति के माध्यम से भक्त को दर्शन हो रहे हैं, उसके बाद गंध का आभास होता है। सबसे पहले रूप, उसके बाद गंध, और उसके बाद फिर ध्वनि, भगवान की वंशी ध्वनि। उसके बाद फिर ये क्रम है, जब भगवान भक्त को दर्शन देते हैं तो सबसे पहले उसको जो है भगवान का रूप का दर्शन होता है। उसके बाद फिर भगवान की गंध, जो सौगंध है भगवान का, उसका अनुभव होता है। उसके बाद भगवान की वंशी ध्वनि, भगवान की किंकिणी जो है, जो कौंधनी उन्होंने बांधी हुई है, मेखला, उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, अथवा नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसके बाद फिर भगवान का स्पर्श प्राप्त होता है, और उसके बाद फिर जीवा को भगवान का जो है उच्चिष्ट प्राप्त होता है, अधरामृत प्राप्त होता है। इस प्रकार से ही जो प्रक्रिया है, ये माधुर्य कादम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताई है। तो इसी प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर को भी यहां दर्शन हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा ज्योति, और फिर उस ज्योति के साथ उन्होंने गोपी मंडल का दर्शन किया। फिर जब आंखों से कुछ चकाचौंध मिटी, नेत्र जो हैं उस ज्योति मंडल में प्रवेश करने की योग्यता धारण किए, तब वो क्या दर्शन करते हैं? माधुर्य मग्नाननम। तो सबसे पहले तो उन्होंने कृष्ण को जो है दर्शन किया, जो उन्होंने ज्योति के रूप में। उसके बाद उस ज्योति के बाद जब आगे पहुंचे तो माधुर्य मग्नाननम, अर्थात उनका जो मुख कमल था वो माधुर्य के अंदर निमज्जित था। उनके कुंडल चमक रहे थे, कपोल दमक रहे थे, नैनों से उनके रस बरस रहा था, ओष्ठ और अधर खिल रहे थे। इस प्रकार से उनका जो मुखमंडल है वो शोभायमान हो रहा था। माधुर्य मग्नाननम, माधुर्य में मग्न था उनका आनंद, अर्थात उनका मुख कमल। तो श्री कृष्ण के जो कुंडल हैं उन्होंने जब देखा, गंडस्थल के ऊपर उनका लावण्य देखा, उनके मधुर अधरों से जो है माधुर्य प्रभा देखा, तो देखा कि उनका सारा मुखमंडल ही माधुर्य के प्रभाव में मग्न है, भीगा हुआ है जैसे मानो मुखमंडल पूरा का पूरा। तो माधुर्य कहते हैं कि जब सब अवस्थाओं में रमणीयता की प्राप्ति होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, सर्वावस्था में जो मनोहर है, हमेशा, कहीं भी, किसी भी समय, और जो अनिर्वचनीय है। रूपम किमपि अनिर्वाच्यम तनो माधुर्यम उच्यते। सब अवस्थाओं में जो अनिर्वचनीय शोभा है उसी का नाम है माधुर्य। ये माधुर्य जो है, 3 प्रकार के इसमें रस मिलते हैं, तब उसको हम माधुर्य बोलते हैं। कौन कौन से रस हैं? सौंदर्य, लावण्य और तारुण्य। ये 3 रसायन जो हैं, इनके संयोग से माधुर्य जो है वो प्रकट होता है। सौंदर्य, लावण्य और तारुण्य हम लोग श्रवण कराए हैं। सौंदर्य, तारुण्य, सौंदर्य और लावण्य की परिभाषा पहले। तो कृष्ण के मुख कमल ने सबसे पहले सौंदर्य अमृत में स्नान किया। सबसे पहले सौंदर्य, अर्थात उनका जो अंग प्रत्यंग, जो मुख के अंदर जो अवयव हैं, उनका जो सौष्ठव है, अंग विन्यास, उसको बोलते हैं सौंदर्य। उसके बाद फिर लावण्य अमृत में द्वितीय स्नान किया। लावण्य का मतलब है कि मुख के चारों ओर जो एक आभा छिटकी हुई है, एक द्युति विराजमान है मुख कमल के चारों ओर, उसको बोलते हैं लावण्य। और उसके पश्चात फिर तारुण्य अमृत में 3 प्रकार के स्नान जब किए, सबसे पहले सौंदर्य अमृत सिंधु, उसके बाद लावण्य अमृत सिंधु, उसके बाद तारुण्य अमृत सिंधु। तृतीय स्नान करने के बाद फिर वो जो आनंद है, जो उनका मुख कमल है, वो माधुर्य मग्नाननम हो गया। तो फिर क्या ऐसे में माधुर्य नहीं होगा? अथवा अनन का अर्थ होता है जीवन। तो भक्तों के लिए भगवान का जो मुख है वही अनन है, अर्थात उनका जीवन है। एक सखी कहती है, रूप सुधा भोजन जिन कोरी, रूप सुधा भोजन जिन कोरी,
ते क्यों और नयन भरि देखें, दरस आहार प्रयोजन कोरी। जिनका भोजन केवल रूप सुधा ही है, वो और किसी को क्यों देखें, क्योंकि उनका तो बस आहार ही यही है, कृष्ण की माधुरी का पान करते रहना। नेही नेह बिना नहीं जानत, चातक स्वाति बिना कन कोरी। अलबेली अली रसिकन जीवन, नैननि नैन मिलन इन कोरी। जो नहीं है, जो भगवान का प्रेमी भक्त है, वही इस बात को जानता है और कोई नहीं जानता। तो सखी कहती है कि यही जो है रसिकों का जीवन है। क्या? नैननि नैन मिलन इन कोरी, कि नैन से ही नैन मिले रहें। अहो बांके बिहारी यही विनती, नित नैनों से नैन लड़ाए रहो। भक्त की एक यही इच्छा है कि भगवान के नैन से ही नैन लड़े रहें। तो ये माधुर्य मग्नाननम, ये कोई सहज मधुरता नहीं है, मधुर रस से रंजित मुख है, इतना मधुर है। तो ये जो माधुर्य रस में जो मग्न भक्त हैं, उनके लिए जीवन स्वरूप है भगवान। माधुर्य रस में मग्न भक्तों के जीवन स्वरूप, ये इसकी एक दूसरी व्याख्या जो हम लोग अभी श्रवण किए। तो ब्रज भक्त जो हैं वही माधुर्य रस में मग्न रहते हैं, क्योंकि ब्रज की साधना जो है वही माधुर्य की साधना है, और कहीं पर यह माधुर्य नहीं है, और किसी साधना में इतना माधुर्य नहीं है जितना यहां ब्रज में माधुर्य है। और फिर कृष्ण के माधुर्य की जो सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है वो कब होती है? जब वो राधा जी के साथ होते हैं, राधा रानी के सानिध्य में। इसीलिए जब जो मंजरी भाव की उपासना है वो युगल सरकार की उपासना है, क्योंकि वहां पर कृष्ण अकेले नहीं है, राधा जी के साथ हैं। तो राधा जी के जो प्राण बंधु हैं कृष्ण, उन्हीं के साथ, उन प्राण बंधु का राधा जी के साथ ही जो है मधुरता, मुख की मधुरता सर्वाधिक रूप से, उत्कृष्ट रूप से वहां पर और विराजमान होती है। अब सोचते सोचते मुख के विषय में लीला शुक को स्फूर्ति और बढ़ती है। अब वो देखते हैं प्रोन्मीलन नव यौवनम। इस प्रोन्मीलम नव यौवनम से पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, बरहो तंस विलास कुंतल भरम। लीला शुक ने सबसे पहले यही देखा था कि आनंद चेहरा देख का उनका, जब ज्योति के बाद उनकी दृष्टि चेहरे के ऊपर केंद्रित हुई तो सबसे पहले उन्होंने यही देखा। बरह अर्थात मस्तक के ऊपर मयूर पुच्छ शोभायमान है, और चूड़ा जो उनकी घुंघराली और चिकनी चमकदार केश राशि हैं वो उसके अंदर बंधा हुआ, और श्री कृष्ण की जो गमन भंगी है, कृष्ण की गमन भंगी नहीं है ये जो चूड़ा बना हुआ है, जो मस्तक के ऊपर, केशों के जूड़ों के ऊपर जो मोर का मुकुट लगा हुआ है, मोर पंखों का, वो क्या कर रहा है? मंद मंद वायु के झकोरों से मानो नृत्य कर रहा है। जब वायु चलती है तो जो मयूर मुकुट नृत्य कर रहा है, मानो अपना सर हिला हिलाकर सावधान कर रहा हो कि भैया इधर मत आना, क्योंकि यहां पर तुम रूप के दरिया में भंवरे पड़े हुए हैं, भंवर पड़ा हुआ है, और अगर भंवर में तुम फंस गए तो तुम्हारी जो धर्म कर्म की नौका है वो सब डूब जाएगी। समुद्र के अंदर यदि नदी में भंवर पड़ जाए और उसमें कोई फंस जाए नौका, तो वो डूब जाती है। तो मना कर रहा है आके कि भैया तुम इधर मत आना। मोर पंख कर ढुले ढुले कलंगी पुत्री लो बरजे, अरे या रूप कहर दरियाऊ आओ जिन नाऊ धर्म की लर्जें। जिसको अपने धर्म कर्म की बहुत चिंता है वो यहां पर मत आना, क्योंकि यहां तो रूप का दरिया बह रहा है और तुम इस दरिया के अंदर जो भंवर पड़े हैं उसके अंदर डूब जाओगे। तो मूढ़ चंद्रिका के विषय में बड़ी विशेष बातें बताई गई हैं। ये जो मूढ़ चंद्रिका है ये विशुद्ध श्रृंगार रस का सूचक बताया गया है इसको, और किशोर वयस का भी ये
जो है भूषण है। श्रीमद् भागवत पुराण में जब ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र, वेद इत्यादि जो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्त हैं, वो जब स्तुति करते हैं भगवान की, तो कहीं पर भी वहां पर मोर पिच्छ का वर्णन नहीं है। ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं है, रुद्र की भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। केवल जब श्रृंगार रसवती जो गोपियां हैं और यज्ञ पत्नियां हैं, उनके प्रसंग में ही इसका वर्णन किया गया है। गोप बालकों की मंडली के साथ वंशी बजाते हुए जब गोचारण करते हुए गोकुल को लौटते हैं अथवा वन में प्रवेश करते हैं, तो गोपियों ने जो भगवान का वर्णन किया है, भगवान का वन में प्रवेश करते हुए, इसी प्रकार से वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वरहापीडम, मस्तक के ऊपर मयूर पिच्छ शोभायमान है। नटवर वपु, एक कान में जो है कनेर का फूल लगाए हुए हैं भगवान। इस प्रकार से, और यज्ञ पत्नियां जो थीं, ब्राह्मणों की जो यज्ञ कर रहे थे, उनकी जो पत्नियां थीं, उन्होंने भी भगवान का इसी रूप में दर्शन किया। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे। नटवेश कैसा है? वनमाल्य बरह, अर्थात गले में वनमाला पड़ी हुई है, और बरह माने मयूर पिच्छ, मस्तक पर उन्होंने मयूर पिच्छ धारण किया हुआ है। आगे भी यहां पर बिलमंगल ठाकुर बताएंगे शिखी पिच्छ विभूषणम, जिनके जो विभूषित हैं शिखी पिच्छ, मयूर के पंखों से। तो ये मयूर पिच्छ जो है, नटवर गोपवेश जो मुरलीधर श्याम सुंदर हैं, इनका एक असाधारण, एक विशेष चिन्ह है। जैसे कृष्ण के हाथ में हमेशा मुरली रहती है, वैसे ही मोर मुकुट उनके शीश पर रहता है। ये जो श्रृंगार है द्वारकाधीश का भी नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं वृहद भागवतम में कि इस मोर मुकुट के श्रृंगार के बिना जो मुरली मनोहर कृष्ण हैं, उनका स्वरूप भी अधूरा ही कहा जाएगा। बिन मुरली वनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। इनको कौन पहचानेगा यदि हाथ में मुरली नहीं है, गले में वनमाला नहीं है और मस्तक पर चंद्रिका नहीं है मोर मुकुट की। इसीलिए हर जगह पर, चाहे कहीं भी हो, कृष्ण का ध्यान हमेशा ही मोर मुकुट के साथ किया जाएगा। अनेक शब्द यहां पर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। शिखंड मौली, बरहावतन संप्रिय, ये सब मोर पिच्छ के लिए ही कहा गया है। मोर को कहा गया है कि एक सात्विक जीव है, ऐसा कहा गया है। पता नहीं कितना सच है ये बात। अर्थात मोर और मोरनी के अंदर मैथुन भाव नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा कहा जाता है। किंवदंती है, ऐसा समझ लीजिए। हो सकता है कि हो भी। तो मोर जब श्याम घटा को दर्शन करके और नाचता है पंख फैलाकर, मोरनी को रिझाने के लिए कांप कांप कर जब नाचता है, क्योंकि उसके अंदर कंप, अश्रु, सात्विक विकार आते हैं सारे। एक तो फूल जाता है उसका शरीर, कांपता है, तो बीच बीच में उसकी आंखों से एक दो बूंद भी निकलती हैं। बस मोरनी जो है उन अश्रु बिंदुओं को चुनकर और वंश की रक्षा करती है। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि परस्पर में अंग संग रहित ही इनका जो है विलास है। इसी गुण पर रीझ कर मानो रसिक शेखर श्री कृष्ण ने इसके पंख को अपने मस्तक पर धारण करके इसको अपना आभूषण बना लिया। मोर के विषय में और मोर और मुरलीधर, इन दोनों के विषय में एक कहा गया है, अंग अंग घन कांति मोती माल बक पाती, इंद्रधनुष वनमाल शोभा छिन छिन है, दामिनी की दमकन है
पट पीत पट चमकनी, मुरली की घोर मोर नाच रैन दिन है। वृंदावन चंद्र रीझे, रीझ मोई दीजे कहा, रीझ हूं न दीजे तो रीझ कौन गिन है। धरनी ते चंद्रिका उठाए सिर धारी नाथ, हंसी बोले गिरिधारी मोह पे तेरो ऋण है। कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि हे मयूर, मुझ पर तेरा ऋण है। क्योंकि मुरली की धुन पर मोर नाचता है। भगवान की जो अंग कांति है, भगवान की जो अंग कांति है वो नीली अंग कांति है मेघ की तरह से, उसके ऊपर पीतांबर जो है बिजली की तरह सुशोभित होता है। तो मोर सोचता है कि आकाश के अंदर जो है घने बादलों में बिजली चमक रही है और फिर साथ साथ बादलों की गरज हो रही है, मुरली की ध्वनि, तो सारे दिन नाचता है मोर। अब ऐसे जब मोर को नाचते देखते हैं तो वृंदावन चंद्र उस पर रीझ जाते हैं। अब रीझ जाते हैं और रीझ कर कुछ दिया नहीं तो क्या, फिर कैसे कहें कि रीझे। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने उसकी जो चंद्रिका उठाकर, उसका जो मोर पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और कह दिए, हे मोर, तुझ पर मेरा ऋण है। क्योंकि मोर उनको देखकर तो नृत्य करता है, मोरनी को देखकर नृत्य नहीं करता है। मोर के अंदर कृष्ण प्रेम है, उसके अंदर काम नहीं है, और प्रेम के तो हमेशा ही भगवान ऋणी रहते आए हैं। तो ये मोर सबसे पहले दिखाई देता है, बिल्वमंगल ठाकुर को मोर मुकुट दिखाई देता है और मानो ये कह रहा हो कि मेरी भांति ये जो मोर मुकुटधारी हैं, इनका जो रास विलास आप आगे श्रवण करने वाले हो, वो भी सब प्रकार से काम शून्य है, अंग संग शून्य है। यहां पर किसी प्रकार की भी स्वसुख वांछा नहीं है, यहां पर प्राकृत अंगों का मिलन नहीं है। कृष्ण और गोपी का जो मिलन है, जो अंग संग प्रतीत होता है, वो वास्तव में अंग नहीं है, अनंग है। कृष्ण और गोपियों के जो मुख हैं, उनका जो चरण कमल है, उनके जो हस्त कमल हैं इत्यादि, उनके जितने अंग प्रत्यंग हैं, वो अंग नहीं है, वो अनंग हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं। भगवान की आत्मा में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं, देह देही का भेद नहीं। प्राकृत स्त्री और पुरुष का शरीर मिलता है, शरीर से शरीर मिलता है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहां पर जब देह से देह मिलती है तो वो भी आत्मा से ही आत्मा मिलती है, अर्थात आत्मा ही आत्मा में रमण कर रही है। तो कृष्ण का गोपियों के साथ जो रमण है वो बाह्य रमण नहीं है, वो आत्मा राम की आत्म रमण क्रीड़ा है, जिसको कहा गया कि जैसे बच्चा अपनी ही परछाई से खेल रहा है, वही स्वरूप है। गोपियां एक क्षण भी कृष्ण से अलग नहीं है, उन्हीं की शक्तियां हैं वो। राधा रानी तो स्वयं उनकी आह्लादनी शक्ति ही है, और उसी आह्लादनी शक्ति की काय भ्यूआ है सारी गोपियां। तो किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है वहां पर। तो मोरपंख मानो इसी प्रकार का संदेश दे रहा है कि मैं सब बार बार इस मुरली मनोहर के सिर के ऊपर हिल हिल कर मानो तुमसे यह कह रहा हूं कि ये प्राकृत काम नहीं है, ये प्राकृत अंग संग नहीं है, यहां पर काम नहीं है, केवल विश्राम है। इस प्रकार से जो मोर मुकुट है भगवान का, वो संदेश दे रहा है। अगले सत्र में फिर हम लोग श्रवण करते हैं कि वो ज्योति और कैसी है, जिसको कहा गया प्रोन्मीलन नव यौवनम, अर्थात नित्य विकसित होती हुई जो नव यौवन अवस्था वाली ज्योति है, इस प्रकार की वो ज्योति है। इसके विषय में हम लोग फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।